बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज हम अपने एक इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये है कि आप अपने मैदे की हिफाजत कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, या हम क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं, या पेशेंट हमें किसी भी जगह मिलते हैं या किसी भी जगह हम जाते हैं, तो पेशेंट हमारे साथ जिस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ ये है कि पेशेंट हमेशा हमें ये कहता है कि मुझे जो है वो सीने के ऊपर जलन रहता है। जब भी मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि खाना मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। या एक कैफियत ये होती है कि मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है, या मैं सोता हूँ तो मुंह से पानी बाहर निकल रहा होता है। या इस तरह की कैपेसिटी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना जब खा लेता हूँ या लेट नाइट खाता हूँ तो मुझे तज़ाबियत रहती है, एसिडिटी रहती है, जलन रहती है, या मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस के अंदर ऐसे केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फीमेल जो अपनी इस कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, जिनको जो है वो जर्ड का इशू होता है, एच पायलोरी का इशू होता है, या गैस्ट्राइटिस होती है, या गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो हम जो है वो कॉमन जब उसको पेशेंट को देखते हैं इसके साथ, तो फिर उनको प्रॉपर हम समझाने के बाद एक मेडिकेशन भी करते हैं, इंडिकेशन उसकी देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। और उस गाइडलाइन में सबसे पहले क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने खाने पीने की रूटीन और उसकी टाइमिंग को ठीक करना है। जब तक आप अपने खाने पीने की रूटीन और उसकी टाइमिंग को सही नहीं करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद तक आप कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं ले सकते। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक या आपने कॉफ़ी ले ली या आपने ग्रीन टी ले ली या आपने फौरी तौर पे पानी पी लिया, तो ये क्या होता है कि आपकी जो मैदे की क़ुव्वत होती है, या आपके मैदे की जो काम करने की उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, उसमें कमी आती है और आपका खाना प्रॉपर आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, और उससे क्या होता है कि आपकी मैदे की बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो मैदे की बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना और आपने अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करना। अगर आप रात को लेट नाइट खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद लेट जाएंगे और वो आपकी बॉडी के अंदर खाना प्रॉपर पड़ा रहेगा, उसके ऊपर बड़ा टाइम लगेगा, यूटिलाइजेशन कम होगी, इस तरह उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका स्लो रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके मैदे के अंदर बर्निंग होगी, तज़ाबियत होगी, एसिडिटी होगी, जर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह जो है वो आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, इस तरह गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू बन जाएगा। तो इन सारी कैफियत से बचने के लिए आपने सोने और खाने के दरमियान तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का गैप रखना है। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाते कि आपने प्रॉपर जो है वो खाना अपना लेट नाइट ही खाना है और खाने के बाद पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, या उसके साथ आपने चाय कॉफ़ी जो भी उसके साथ ही आपने इंटेक कर लिया, तो दुनिया की कोई दवाई आपके मैदे को ठीक नहीं कर सकती। हम कोई भी पीपीआई आपको देंगे, मैदे का कोई भी कैप्सूल देंगे, कोई भी टैबलेट देंगे, कोई सी भी उसकी फार्मूलेशन में कन्वर्ट करेंगे, या जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज के दौर में जदीद मेडिकेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे आपके मैदे को प्रॉपर स्टेबल करेगा। और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो आप फिर उसी प्रॉब्लम को अपने साथ लेकर चलेंगे। लिहाजा इससे जब आपने बचना है या आपने कोशिश करनी है कि मेरे मैदे की आफियत भी बेहतर हो, मेरे मैदा जो है वो प्रॉपर काम भी करे और खाया पिया, जैसे बहुत सारे लोग मेल फीमेल हमारे पास आती हैं और वो आके कहते हैं कि मुझे खाया पिया लगता नहीं है, यानी मैं खाती सब कुछ हूँ, मैं खाता सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे लगता कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसे ही लगता है कि जो भी मैं खाता हूँ वो ज़ाया हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट भी हैं जो कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद स्टूल पास हो जाता है, या मुझे जो है वो पखाना बहुत बड़ा आता है, खाता मैं कम हूँ या खाती मैं कम हूँ। तो ऐसी ये सारी कैफियत आपके मैदे के साथ, आपके स्टोमक के साथ रेलिवेंट हैं कि आपके मैदे के साथ इनकी कनेक्टिविटी है। मैदे को ठीक रखने के लिए आपने प्रॉपर जब खाना खाना है उसको चबा के खाना है, खाना ऑन द टाइम खाना है। 6 से 4 घंटे का एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान टाइम होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपर रिलैक्स होती है, फिर उसके अंदर डिमांड पैदा होती है, फिर आप एक नया खाना खाते हैं, वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ होता है। तो जब आप खाने को प्रॉपर तरीके पे नहीं खाते, एक खाना खाया, फिर आपने वहाँ से निकले किसी जगह और आपको खाना मिल गया, आपने उसको भी खा लिया, फिर किसी और जगह खाना मिल गया वो भी खा लिया, इस तरह किसी जगह आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली, इसी तरह आपने चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप अपने मैदे में एक्स्ट्रा डालते जाते हैं और मैदे की अपनी क़ुव्वत को डाउन कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है
और खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपके मैदे में पड़ा रहता है और ऐसी कैफियत में आपके मैदे के अंदर बेशुमार बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी आपकी बर्निंग होती है, एसिडिटी होती है, तजाबियत है, फिर आपको एच पाइलोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इस तरह मैदे में सोजश शुरू हो जाता है, एपिगेस्ट्रिक पेन शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने मैदे की हिफाजत के लिए एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 4 से 6 घंटे का गैप रखें। इसी तरह जब आपने लेटना यानी रात वाला जो खाना है वो बेसिकली हम अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और विजिटर्स हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, तो हमने हमेशा उनको यही गाइडलाइन दी है कि आपने सुबह का जो नाश्ता करना है वो आपका नाश्ता जो है वो आपका बादशाहों वाला होना चाहिए और दोपहर का खाना आपका वज़ीरों वाला होना चाहिए, रात का खाना आपका फ़कीरों वाला होना चाहिए। ये जब आप इस कैफियत पे आएंगे कि सुबह का नाश्ता आप हैवी लेंगे, दोपहर का खाना भी आप अच्छा खाएंगे, लेकिन रात का खाना आप उसको मध्यम रखेंगे, यानी उसको लाइट वेट वाला खाना लेंगे जो प्रॉपर जाके आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ हो जाए। अब होता क्या है कि पेशेंट हमें कहता है कि मैं सुबह नाश्ता तो करता ही नहीं हूँ या मैं करती नहीं हूँ, दोपहर को हल्का फुल्का बिस्कुट चाय लेती हूँ, पर रात को मैं सिर्फ खाना खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मेरा मैदा भी ख़राब हो रहा है, मेरी कब्ज़ भी नहीं टूटती, मेरा जो है ना एसिडिटी तजाबियत भी रहती है। तो बेसिकली होता क्या है, वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शरई तौर पर भी हमारी इस शरीयत के हवाले से भी वो बिल्कुल उल्ट चल रहे होते हैं कि शरई तौर पर भी हम ये कहते हैं कि आपका नाश्ता जो है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, इसी तरह आपका दोपहर का खाना वज़ीरों वाला होना चाहिए और रात का खाना फ़कीरों वाले से मुराद ये है कि कम खाना, ऐसा खाना खाना है जो आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ प्रॉपर हो जाए। चूँकि आपने बेड के ऊपर जाना है, आपकी बॉडी प्रॉपर रिलैक्स हो जाएगी। जब उसमें आपने हैवी खाना खाया होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो चलेगा, इस तरह आपका मैदा जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, फिर आपको खाया पिया जैसा आप कहते हैं कि लगता नहीं है, वो प्रॉपर लगेगा भी नहीं और यूटिलाइज़ भी आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा। जब आपको मैदे का इशू बनता है तो उसके साथ क्या होता है कि फ्लैटुलेंस, गैस, अफारा, वॉमिट होना, तजाबियत बनना, आपकी जो आपकी ज़िंदगी है वो आपको बोझल लगना शुरू हो जाती है। इस तरह आप कहते हैं मेरा सर भरा रहता है, मेरा जिस्म प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक होती हैं आपकी स्टोमिक एक्टिविटी के साथ। जैसे आपका मैदा प्रॉपर काम करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एक स्पेशल स्लोगन है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि कम खाएँ ज़्यादा चलें। कम खाएँ ज़्यादा चलें से मुराद ये है कि आपकी फ़िज़िकली मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए और जो आप जितना भी इनटेक कर रहे हैं वो उस कैटेगरी का खाना आपने खाना है कि जो आपकी बॉडी में प्रॉपर यूटिलाइज़ हो सके। अब मेरा और एक मज़दूर का खाना एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और उसकी वर्किंग एक जैसी नहीं है। जो सिटिंग एरिया वाले हैं, ऑफिशियल बिजनेसमैन हैं या आपके ऑफिशियल वर्कर हैं, उनका और एक जो प्रॉपर वर्कर है, मज़दूर है, काम करने वाला हार्ड वर्कर है, उसके खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए आपने खाना अपनी बॉडी के मुताबिक खाना है, जितनी आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर सके, डाइजेस्ट कर सके, आप उतना खाना अपनी बॉडी में डालें। ये ना देखें कि ये खाना आज मुझे मिला, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा किया है कि खाना हर हाल में आपको मिलेगा। रोज़ी अल्लाह ने आपको देनी है, कहीं ना कहीं से वो आपके लिए सबब पैदा करेगा। लिहाजा अपने पेट और मैदे को मद्देनज़र रखते हुए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना खाना अपनी बॉडी में इंटेक करें, ताकि यूटिलाइजेशन सही हो, आपका मैदा प्रॉपर काम करे, आपकी बॉडी के बाकी जो आर्गन हैं वो प्रॉपर काम करें और आप एक नॉर्मल लाइफ में चले जाएँ। वरना आप मैदे से, जब आपका मैदे में कोई प्रॉब्लम होगा फिर आगे जिगर में कन्वर्ट होगा, उसके साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आप पाइल्स को फेस करेंगे। इस तरह ये आपकी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, मेडिकेशन एक से बढ़कर एक चेंज होती जाएगी और आपका मसला प्रॉपर हल नहीं होगा। इसलिए वॉक हम जोर देते हैं कि वॉक जो है वो लाजमी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर आप 45 मिनट प्रॉपर अपनी बॉडी को मोटिवेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिज़िकली मूवमेंट बढ़ा देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छूट सकती है, बहुत सारी दवाइयों से आपको छुटकारा मिल सकता है। लिहाजा कम खाएं ज़्यादा चलें, हमारे इस स्लोगन को हमेशा याद रखिएगा और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक नया एपिसोड बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।